आरआरबी क्लर्क मेंस हो चुका है, हर एक टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं, हर एक सेक्शन का लेवल क्या रहा है, क्या आपके गुड अटेम्प्ट्स हो सकते हैं, जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ये मेरे पास डेटा है जो अभी मैंने डिस्कस करा है, स्टूडेंट से पूछ कर लिखा हुआ है। अगर इसके अलावा आपके पास कोई डेटा हो, कोई वेरी कर रहा हो, तो मुझे बता जरूर दीजिएगा कमेंट्स में, मैं उसको फिर इंप्रूव कर लूंगा। सबसे पहले अगर हम बात कर लें क्वांट की, तो क्वांट का जो लेवल था वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट, डिफिकल्ट इन द सेंस आपके जो अर्थमेटिक के क्वेश्चंस थे ना वो थोड़े से लेंथी आए थे, मतलब सॉल्व करने में थोड़ा टाइम टेकिंग थे इस वजह से। अदरवाइज स्टूडेंट्स ने इसमें भी लगभग समझ लीजिए कि 20 से 22 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली करे हुए हैं, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें क्या क्या आया था, तो रॉन्ग नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन थे, अप्रोक्सीमेशन के 5 से 6 क्वेश्चन थे, क्वांटिटी बेस्ड आपको 3 क्वेश्चन थे, अर्थमेटिक के 12 से 13 क्वेश्चन थे, डीआई में आपके 3 डीआई आए थे, ठीक है। एक टेबल बेस्ड था, एक बार प्लस टेबल बेस्ड था, ठीक है, 5-5 क्वेश्चंस, और एक केसलेट। केसलेट सबसे इजी थी, स्टूडेंट्स से मैंने बात करी तो सबसे इजी जो उनको लगी वो केसलेट लगी, ठीक है। इसके अलावा और कोई अगर क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा। लेवल आपके पास अगेन मैं बता रहा हूं मॉडरेट टू डिफिकल्ट थोड़ा सा रहा है, तो अगर आपने 20 से 22 क्वेश्चंस भी अगर करें इन दैट केस ठीक है, ठीक है, क्वांट के हिसाब से वो सही है। वहीं अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग इजी टू मॉडरेट हम बोल सकते हैं, बिकॉज क्वेश्चंस इसमें ज्यादा डुएबल थे, पजल्स बहुत ज्यादा लेंथी नहीं थी, बस ये था कि आपका इनपुट आउटपुट आ गया था, तो हो सकता है जिसने प्रैक्टिस अगर नहीं करी हो इनपुट आउटपुट की तो उसको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज ब्लड रिलेशन का थोड़ा सा ट्रिकी था, बाकी क्वेश्चंस एज सच बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। स्लॉग के 3 क्वेश्चन थे, ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन थे, इनपुट आउटपुट 5 क्वेश्चन थे, अल्फा सीरीज आपके पास लेटर्स दिए हुए थे उसका 1 क्वेश्चन था, डेटा सफिशिएंसी के 3 क्वेश्चन थे, अनसर्टेन सिटिंग अरेंजमेंट 5 क्वेश्चन थे, पजल फ्लैट बेस्ड 5 क्वेश्चन थे, पजल मंथ बेस्ड 5 क्वेश्चन थे, बॉक्स के 5 क्वेश्चन थे, और लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट के भी 5 क्वेश्चन थे। फिर अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का भी इजी टू मॉडरेट रहा है, काफी स्टूडेंट्स ने इसमें भी अच्छा खासा स्कोर करा है। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, रीजनिंग में अगर आपने 30 प्लस स्कोर करा है इन दैट केस बहुत बढ़िया है, ठीक है, आप अच्छा खासा स्कोर कर चुके हैं। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में काफी स्टूडेंट्स ने सही स्कोर करा। रीडिंग कंप्रीहेंशन आपका 2 रीडिंग कंप्रीहेंशन आए थे, लगभग 14 टू 15 क्वेश्चंस पर पेज थे। जंबल सेंटेंसेस आए थे, पैरन जंबल नहीं आए थे, जंबल सेंटेंसेस यहाँ पर आए थे। इडियम पर बेस थे, ठीक है, 4 क्वेश्चंस। क्लोज टेस्ट के 5 क्वेश्चंस थे, मिस स्पेल्ट आया था, एरर डिटेक्शन नहीं था यहाँ पर, मिस स्पेल्ट आया था उसके 5 क्वेश्चंस थे, और प्लूरल फॉर्म ये आपके पास 4 से 5 क्वेश्चंस थे। तो इसमें भी अगर हम बात करें स्टूडेंट ने बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर करा है, ठीक है। तो ये भी अगर आप लेकर चलें 26 से प्लस अगर आपने करा है इन दैट केस ठीक है, विद एक्यूरेसी में बात कर रहा हूँ, ठीक है। वहीं जीए का जो अभी तक मुझे पता चला है स्टैटिक का पार्ट थोड़ा सा ज्यादा आया था। जीए का निमिषा मैम आपको अच्छी तरीके से डिटेल में डिस्कशन कर लेंगी कि कितने कितने क्वेश्चंस कहां से आए हैं, बट इसमें ये थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड में था, बिकॉज आपका स्टैटिक ज्यादा आ गया था स्टूडेंट्स को, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम बोल सकते हैं कि जीए जो था वो आपका इजी सॉरी मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल में था। रीजन वही है कि ज्यादा आपके स्टैटिक के क्वेश्चंस यहाँ पर आ गए थे, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें ओवरऑल सेक्शंस में, देखिए अगर हम लेकर चले इंग्लिश सेक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया इजी टू मॉडरेट, ठीक है। 26 प्लस अगर आपका स्कोर है, 26 30 गुड लेवल, गुड अटेम्प्ट हम मानकर चल सकते हैं। क्वांट में थोड़ा सा जैसे कि मैंने बोला मॉडरेट टू डिफिकल्ट, डिफिकल्ट इन द सेंस बिकॉज ऑफ द क्वेश्चंस जो थे वो थोड़े से लेंदी थे, ठीक है। ये आपके पास 20 से 24 अगर आपने क्वेश्चंस करें, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीजनिंग में अगर हम बात करें ये आपके पास इजी टू मॉडरेट हम इसको लेकर चल सकते हैं। इसमें भी अगर आपने 26 से अब क्वेश्चंस अगर करें इन दैट केस 28 20 32 आपकी ये गुड अटेम्प्ट्स में काउंट हो गए, ठीक है। जीए जैसे कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पर थोड़ा सा स्टूडेंट्स को दिक्कत आई है, यहाँ पर जिसका स्टैटिक अच्छा है ना वो तो अच्छे क्वेश्चंस कर पाए हैं, लेकिन जिसका स्टैटिक जिन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है। इस वजह से जितने मैंने स्टूडेंट से बात करी है सबके समझ लीजिए 18 से 20 के बीच में मार्क्स आए हैं। वही कंप्यूटर इजी आया था तो इसमें हम ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, आप आराम से 30 प्लस यहाँ पर स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो आपके पास नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं, लेकिन आपको चेक कैसे करना है कि आप कट ऑफ क्लियर कर पाओगे नहीं कर पाओगे, तो मार्क्स आप कर लेना इंग्लिश और हिंदी में जितने भी आपने अटेम्प्ट करे इंटू 1 कर लेना, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी में आप इंटू 1.5 कर लेना, रीजनिंग में भी इंटू 1.5 कर लेना, जीए में इंटू 1 कर लेना, कंप्यूटर्स में हाफ कर लेना। जैसे कि मैं अगर यहां पर बात करूं जितना भी हमने गुड अटेम्प्ट्स कंसीडर करा था, तो उनका एवरेज अगर हम लेके चले 28
इसमें आप मान लीजिए कि इंग्लिश में आपके 28, ठीक है। क्वांट में अगर हम देख के चलें, इसका एवरेज अगर हम 22 मानते हैं तो 1.25 अगर मैं करता हूं तो 27.5 यहां से कंसीडर कर लीजिए। रीजनिंग में 30 अगर मैं कंसीडर करता हूं तो इंटू 1.5 अगर हम करेंगे तो 37.5 कंसीडर कर लीजिए। जीए में 20 अगर मैं ऑन एन एवरेज लेकर चलता हूं तो 20 ले लीजिए। ये आपके पास अगर मैं मान कर चलता हूँ 16 मान कर चलता हूँ मार्क्स, मतलब इसके 32 का हाफ अगर करता हूँ तो ये आपके पास मार्क्स आ रहे हैं। लगभग आपके पास 129 के अराउंड ये मार्क्स आएंगे, ठीक है। जो ओवरऑल मार्क्स रहता है वो आउट ऑफ 100 रहते हैं। तो जितने भी आपके पास अटेम्प्ट्स हैं उसमें इतना मल्टीप्लीकेशन करा दीजिएगा, जो भी आपके पास टोटल स्कोर आएगा उसका हाफ कर लीजिएगा, ठीक है। तो वो आपके पास कट ऑफ, अब हर एक स्टेट की हर एक बैंक की डिफरेंट रहती है, तो इस वजह से मैं कट ऑफ पर ज्यादा नहीं जाऊंगा। बट ओवरऑल अटेम्प्ट्स मैंने आपको बता दिया कि अगर आपने इतने करे हैं तो आप सेफ जोन में हैं, मतलब अच्छा खासा आप टारगेट अपना बनाकर चल सकते हैं कि होने के बहुत बहुत चांसेस हैं। अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी अगर आपको डिस्कस करना है, जो भी मैंने यहाँ पर आपको बताया उसके अलावा अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, या फिर आपने कितने अटेम्प्ट करे हैं, क्या आपका होगा कि नहीं होगा, वो अगर आपको कुछ डिस्कस करना है तो आप कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा। बाकी थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।